बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्योंकि हम लोग ज़रा शिफ्टिंग कर रहे थे तो इसलिए ब्रेक लग गया। आज मैं आपको दोबारा से अपने किचन में बता रही हूँ बीफ के कीमे का समोसे। ये बहुत मज़े का समोसे बनता है। अब रमज़ान पैकेज है। रमज़ान में तो आप लोगों को घर में ही समोसे बनाना होता है। हमारे यहाँ तो समोसे घर में ही बनता है, तो बस इसी वजह से मैं आपको भी बता रही हूँ और मैं सेव करके इसको रख लूँगी और आप लोग भी महीना भर आप सेव करके खा सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो किलो भर बना लें तो काफ़ी दिन चलेगा। जितना मैं देखिए 1 पाव मैं कीमा लिया तो मैं 1 पाव इसमें प्याज लूँगी और 1 पाव इसमें 1 पाव के आधा गड्डी में धनिया की पत्ती लूँगी। 8 से 10 हरी मिर्च होगा मेरा। तो ये बीफ का जो ये कीमा है ना, ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का समोसा, बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए पहले तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दी और उसके बाद लहसुन डाल के इसको मैं अच्छी तरह भून ली कीमे को। और उसके बाद मैं इसमें कुटी मिर्च 1 चम्मच डाली और 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाली और इसमें आधी चम्मच मैं नमक डाल दी। हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाते हो इतना नमक डाल दें और टेस्ट के मुताबिक अपने। तो बस इस तरह इसको भून लें अच्छी तरह। और आप देखेंगे मैं टेबल पे रखी हुई हूँ अपना, मेरे नया किचन है तो देख लें, बिल्कुल डिफरेंट आपको लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखिए ज़ीरा जो है मैं अच्छी तरह हाथ से चूर कर लूँगी। अच्छी तरह हाथ से चूर करने के बाद इसमें डाल दूँगी। साबित ही होना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, तो अच्छा लगता है समोसे में। और ये देखिए आधी चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल दी क्योंकि 1 पाव कीमा है तो आप 1 पाव ही प्याज लीजिएगा। बराबर होना चाहिए कीमा भी और प्याज भी। तो समोसे जो आप बाहर का खाती है ना, कीमे वाला समोसे बीफ का, तो इसी स्टाइल में वो बनता है। अगर इस तरह आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये देखिए मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी। इसको बस बिल्कुल अच्छा बारीक पिसा हुआ है तो इसको 5 मिनट लगता है भूनने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसको मैं धुआं दे दूँगी थोड़ा सा कोयले का, तो इसमें स्मोकिंग की वजह से ना बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप खा के देखेंगे ना, आप ऐसे भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर रोटी के साथ खाएंगे ये कीमा। चूँकि मैं आपको समोसे बता रही हूँ तो ये समोसे का है, तो बस समोसे इस तरह इस स्टाइल में बना लें। रमज़ान शुरू होने वाला है तो मैं आपको रमज़ान के हवाले से सब कुछ बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। हर चीज़ आप सेव करके रख सकती हैं, 1 महीना 10 दिन, जितना भी आपको जितना सहूलत हो आप थोड़ा थोड़ा बना के रख लें या ज़्यादा बना के रख लें। तो मैं आपको 1 पाव का बता रही हूँ। ये हमारे 1 पाव कीमा देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है कीमा देखिए भुनने के बाद। ये देखिए 1 गड्डी में इसमें हरी धनिया डाल दी और इसमें 1 पाव प्याज में इस तरह बारीक कट कर ली। और ये देखिए 8 से 10 हरी मिर्चें। आप मिर्च कम खाती हूँ तो कम डाल दें, हमारे यहाँ मिर्च खाया जाता है, हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि मिर्च हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाते हैं ये लोग, तो मैं ज़्यादा मिर्च डाल देती हूँ। तो समोसे है तो बहुत अच्छा लगेगा, किसी में 1-2 ही आएगा, ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। तो बहरहाल आप इस तरह बना लें, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगेगा आपको। और ये देखिए धनिया की पत्ती आप देख रही हैं मेरा आधा गड्डी है माशाल्लाह से। ये धनिया की पत्ती और हरी मिर्च और कच्चा प्याज जो है ना, ये आपके कीमे को बहुत जायकेदार बना देगा, बहुत अच्छा लगेगा आप इस तरह इस स्टाइल से बनाएंगी तो। ये मैं कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह जैसे आप बिल्कुल हाथ की मदद से मिक्स कर लें और या तो फिर चम्मच की मदद से, जिस तरह आप सहूलत हो आपको इस तरह कर लें। और ये देखिए आधी चम्मच मैं इसमें नमक डाल दी क्योंकि उस वक्त मैं आधी चम्मच डाली थी और प्याज है चूँकि तो इसमें थोड़ा सा नमक चाहिए होगा दोबारा आपको, तो आप टेस्ट के मुताबिक आप नमक मिक्स कर लें या फिर जितना मैं डाली हूँ इतना डाल दें। 1 पाव के लिए तो मुनासिब इतना। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कीमे का शक्ल देखें आप, और प्याज हरी मिर्च हरी धनिया हर चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। तो बस इसी स्टाइल में आप समोसे बना लें। ये देखिए मैं ये चम्मच है मेरा, बड़ा चम्मच है, इसमें 1 चम्मच भर के आप इसमें डाल दें, बिल्कुल अंदाजे के मुताबिक 1 चम्मच डालें और उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करके बना लें। और जब इसको फ्राई करेंगे ना आप, तो ये प्याज ऑलरेडी थोड़ा नरम हो जाएगा, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये क्या कीजिए ना, सिर्फ कच्चा प्याज डालें, पका के नहीं, जैसे आप कीमे में लोग बना लेते हैं पका लेते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका बिल्कुल अलग सा आपको लगेगा टेस्ट। हमारे स्टाइल में बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह आपको तो समोसे बनाना आता ही होगा, इस तरह फोल्ड कर लें और सारे समोसे आप तैयार कर लें और इसको रमज़ान के लिए सेव कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।